अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देने से सेल्स बढ़ती तो टाटा नैनो इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार होती। टाटा नैनो की कहानी मेरे लिए एक बड़ी लर्निंग थी, जहां से मैंने ये समझना शुरू किया कि प्राइस साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है और कैसे एज अ बिजनेस ओनर हम उससे यूज कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस आवर कस्टमर्स डिसीजन। हम अक्सर सोचते हैं इंडिया एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और हमें प्राइस कम करने से सेल्स बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्सेप्ट 1 और 2 एक्सेप्शन एरियाज। लार्जली प्राइस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनली प्ले करता है कंज्यूमर्स के दिमाग में विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू। हम जनरली ये सोचते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक वाइन को रिसर्चर्स ने 2 अलग अलग बॉटल में डाला और उस दोनों बॉटल पे अलग अलग प्राइस टैग लगाया गया। एक पे 10 पाउंड का और एक में 100 पाउंड का, और कई सारे सब्जेक्ट्स को वो टेस्ट कराया गया। रिजल्ट क्या था? 83% लोगों ने कहा कि 100 पाउंड वाली वाइन अच्छी लगी, बेटर लगी, हाई क्वालिटी लगी। ये एक बड़े इंटरेस्टिंग से ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखा रहा था, जहां हम एज ए कंज्यूमर प्राइस को हमेशा इनवर्सली क्वालिटी से रिलेट करते हैं। हम हमेशा ये मानना चाहते हैं कि अगर प्राइस ज्यादा है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी अच्छी होगी। ये आपके और मेरे बिहेवियर में भी होता है। अक्सर हम जब Amazon पे सर्च करते हैं, हम सबसे सस्ता प्रोडक्ट नहीं ढूंढते। हम ये देख रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हमें ठीक लगे, हमारे प्राइस पॉइंट में भी हो, और वहां पर अगर कोई सबसे सस्ता भी दिख रहा है तो हमें लगने लगता कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो क्वालिटी कम होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करता है एज ए कंज्यूमर डिफरेंट जर्नीज पे हमारे लिए। इस चीज को मैं एक और कहानी से बताता हूं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक बार जब उनको लगा एक रेगुलेशन चेंज हो रहा और उसके कारण उनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, उन्होंने डिसाइड किया अपने प्राइस को 1/4 तक रिड्यूस कर देने का। मतलब अगर वो उस प्रोडक्ट को 20,000 का सेल कर रहे थे, उन्होंने सोचा हम 5,000 में सेल करेंगे। और उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ऐसा करने से अचानक से इस रेगुलेशन के कारण जो बिजनेसेस को ये सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। पर क्या हुआ? उनकी सेल गिर गई थी। ये एक बड़े इंटरेस्टिंग एनालिसिस है यहां पर कि अचानक से वो सेल गिर कैसे गई। उस समय एक मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही थी, उस समय लोगों को इस चीज की नीड हो रही थी, और अचानक से वो सेल बढ़ने की जगह कम हो गई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस, और उनका खुद का एनालिसिस जो वहां पर था, उन्होंने कहा जब उन्होंने प्राइस रिड्यूस किया तो उनके सेल्स पर्सन की सेलिंग मोटिवेशन गिर गई थी। जो इंसेंटिव वो 20,000 पे बना पा रहे थे, अब 5,000 पे सेल करके वो बना ही नहीं पा रहे थे। और ये इतना बड़ा नेगेटिव पुश था कि उसके कारण उनकी सेल बढ़ने की जगह कम हो गई। तो अक्सर हम सोचते हैं कि प्राइस सस्ता कर देने से हमारी सेल बढ़ेगी, लेकिन इसके कई एग्जांपल्स हैं जहां पर इसको बिल्कुल उल्टा होते हुए देखा गया है। प्राइस इंक्रीज करने से कंज्यूमर्स के दिमाग में आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी ऊपर हो जाती है, आप प्रीमियम में जाने लगते हो। देखो, इसको हमें साथ साथ जस्टिफाई करना चाहिए वैल्यू इंक्रीज करते समय। और मैं अक्सर बिजनेसेस को इसलिए एडवाइस करता हूं, आप प्राइस मत कम करो, आप कॉन्स्टेंटली अपने प्राइस को और अपने वैल्यू को इंक्रीज करने की फोकस करते जाओ। हमेशा एज अ बिजनेस ओनर आपको ये जर्नी ट्रैवल करना चाहिए। आप धीरे धीरे अपने वैल्यू, अपने क्वालिटी को इंप्रूव करते जाओगे, प्राइस ऊपर करते जाओगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, आप अगर एप्पल को देखोगे, एप्पल ने कभी प्राइस रिड्यूस नहीं किया। अगर महंगा प्रोडक्ट सेल नहीं होता तो एप्पल इंडिया में भी सबसे ज्यादा नहीं बेच रही होती। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव है, वो शायद एप्पल की स्टोरी देखकर दंग रह जाएंगे। उनको वहां भी वो देखने मिलेगा, वो सबसे प्रीमियम सेलिंग फोन्स में है आज भी, और सबसे ज्यादा शायद सेल्स में होगा इंडिया में। और एट द एंड एज अ बिजनेस वो सबसे ज्यादा मार्जिन बना पा रहा है उस प्रीमियम पे। उन्होंने कॉन्स्टेंटली अपनी इनोवेशन के थ्रू अपने मार्जिन को बढ़ाया है, उन्होंने कॉन्स्टेंटली अपने सेल्स को बढ़ाया, प्राइस कभी कम नहीं किया। लेकिन देखो, साथ साथ ना प्राइस के 2-3 चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। पहला, जैसे मैं कह रहा था, एक आध एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर आप प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, जिन सेगमेंट्स को मैं कहता हूं कमोडिटाइज सेगमेंट। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है टेलीकॉम का, जहां पर हमने देखा जियो ने आकर अचानक से एक रिड्यूस्ड प्राइस पे जब ऑफर किया सिम कार्ड्स को, पूरी इंडिया उसके पीछे लग गई, और अचानक से जियो फ्रॉम नोवेयर इट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर। हाउ डिड इट हैपन? वो एग्जैक्टली ऑपोजिट एग्जांपल है जो मैं अभी तक कह रहा था।
लेकिन ये वैसा सेगमेंट है जहां पर प्रोडक्ट कमोडिटाइज था, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है मैं एयरटेल लूं, मैं जियो लूं, उनको वहां पर एक सस्ते प्रोडक्ट से इजीली वो काम कर पा रहे हैं। बट साथ साथ मोर इंपॉर्टेंटली जियो का कॉस्ट ऑफ सेल भी बहुत कम था। जियो ने प्राइस कम करके अपने कॉस्ट ऑफ सेल को भी बहुत कम किया था। उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज की थी, चाहे वो केवाईसी का प्रोसेस था, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस था। और ऐसे कुछ ही एग्जांपल्स होते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट एक बहुत ही कमोडिटाइज सेगमेंट है तो फिर भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज नहीं। अब एक दूसरे एग्जांपल पे चलता हूं, मैं अपनी जर्नी का एक एग्जांपल बताता हूं। इस इफेक्ट को मैं कहता हूं प्राइस एंकरिंग, है ना। कैसे आप अपने प्राइस को बढ़ा सकते हो यूजिंग दिस प्राइस एंकरिंग इफेक्ट। तो बात है 2018-19 की। उस समय मैंने ये रियलाइज किया हमारा मोस्ट ऑफ द सेल्स टाइम जा रहा था कस्टमर नेगोशिएशन, जहां कस्टमर इस बात पे नेगोशिएट कर रहा था हमारे प्रोडक्ट के साथ कितने मिनट्स ऑफ कॉल्स अवेलेबल हैं, कितने मैसेजेस अवेलेबल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और पर मिनट का रेट क्या है। अब लोग हमें एंकर कर रहे थे उस समय मोबाइल कॉल रेट प्लान से, जबकि हम तो बिजनेस सॉफ्टवेयर है, हम तो बिजनेस कॉल मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन लोग बिजनेस ओनर्स ही हमें कंपेयर कर रहे हैं कि आपका पर मिनट का कॉस्ट इतना है, जबकि मेरे सिम कार्ड में तो कॉस्ट इतना है। ये होता है प्राइस एंकरिंग। एक दिमाग में हम अक्सर उससे रिलेटेड चीजों से एंकर करके डिसाइड करते हैं। और जब मैंने ये होते देखा तो मैंने एक चीज सोचा कि यार मैं सच में क्या इस नेगोशिएशन से पैसे बना पा रहा हूं। आंसर था नहीं। हमारे मोस्ट ऑफ द कस्टमर, इनफैक्ट 70-80% ऑफ कस्टमर, वो कभी मिनट्स यूज ही नहीं कर पाते थे। बट एट द एंड हमारा सेल्स सबसे ज्यादा वहीं पे बॉटलनेक हो रहा था। मैंने क्या किया उससे, मैंने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया और साथ साथ उसमें अनलिमिटेड मिनट्स कर दिया। मैंने एंकरिंग को ही चेंज कर दिया। जहां हमारी एंकरिंग एक सिम कार्ड के साथ पर मिनट पे हो रही थी, मैंने वो एंकर को चेंज कर दिया। और जैसे ही मैंने वो एंकरिंग चेंज किया, अनलिमिटेड मिनट्स इंक्लूड किया, मेरे कंजप्शंस या मिनट यूसेज नहीं बढ़े कस्टमर के, बट एट द एंड मेरा रेवेन्यू 30% स्पाइक कर गया। और ये बात मेरे लिए अपने बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी, क्योंकि मैंने देखा प्राइस बढ़ने से, जो हमारी टीम में भी एक एप्रीहेंशन थे कि प्राइस बढ़ने से शायद सेल कम हो जाएगी, बट मेरी सेल बढ़ गई। और ओवर द टाइम मैंने जब भी इस प्राइसेस को और डिफरेंट तरह से एंकर किया, वो प्राइसेस हमेशा इंक्रीज किए। जैसे आज हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट के बीच में हम डिफरेंट तरह से उसको एंकर करते हैं। एग्जांपल के लिए हमारा एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट प्लान होता है जिसपे हम बहुत ही कम प्राइस पे उसको कस्टमर को ऑफर करते हैं, बट जैसे ही नेक्स्ट प्राइस पॉइंट पे वो प्राइस जंप ऑलमोस्ट 10x है। अब अक्सर कस्टमर वरीड होते हैं कि यार ये मैं 10x कैसे प्ले करूं, ये तो आपके लिए सीधा सीधी 10x कॉस्ट हो रहा है। बट हमने इसको एंकर करना शुरू किया एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से। हमने कहा ये पहला प्रोडक्ट हमारा बाइक है और ये दूसरा प्रोडक्ट हमारा कार है। हमने एंकरिंग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में चेंज कर दी, उसके फीचर्स और उसको टेक्निकली समझाने की जगह हमने उसके एंकर को बदल दिया। और जैसे ही हमने एंकर को बदला, हमारी सेल इंक्रीज हुई। सो एट द एंड प्राइस एक लॉजिकल इशू नहीं है। प्राइस जब लोग कंज्यूमर बाय करते हैं, वो बहुत लॉजिकली नहीं सोचते, वो उसको बहुत इमोशनली सोचते हैं। तो अक्सर हम सोचते हैं कि कस्टमर जब हमारा प्रोडक्ट लेने आ रहा है तो वो प्राइस देख रहा है, उसके फीचर्स देख रहा है, उसकी ये चीजें देख रहा है, लेकिन कस्टमर तो ये देख रहा है क्या उसे क्वालिटी मिल रही है और उसे लेने पे क्या फील हो रहा है, वो हमसे जुड़ने में या हमारे प्रोडक्ट या हमारे सर्विस को यूज करने में क्या फील कर रहा है। एप्पल ने इसी को नेल डाउन किया। एप्पल ने इसी चीज को वो किया कि अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो तो आप डिफरेंट स्टेटस पे हो। और सिमिलरली आप भी अपने प्रोडक्ट और उसके साथ अपने कंज्यूमर्स की एक्सपीरियंस को डिफरेंट कर सकते हो और उससे प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे जैसे आप कंज्यूमर के इस साइकोलॉजी को समझोगे, आपके प्रोडक्ट या वो क्या कैटेगरी में है और उस पर आप कैसे डिफरेंट एंकरिंग यूज कर सकते हो, कैसे डिफरेंट प्रीमियमनेस यूज कर सकते हो, आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर पाओगे। दैट्स ऑल।